ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने रायपुर में हो रही है कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे हैं विभिन्न कदम। भूस्खलन के कारण बाधित किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर करीब 16 दिनों के बाद रेल यातायात हुआ बहाल। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया। मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की अब तक 2 सूची जारी की जा चुकी है और राज्य के 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस में भी उम्मीदवारों का नाम तय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में आज रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 13 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर आदर्श आचार संहिता को लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आज जिला मुख्यालयों में बैठक लेकर अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से शासकीय वाहनों के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग होता है तो उसे अधिग्रहित कर लिया जाएगा। वहीं चुनाव के दौरान लोगों के पास हथियार रखने पर भी रोक रहेगी। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए हथियारों को थानों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और शिकायतों के तत्काल निराकरण के लिए सी विजिल एप्लीकेशन को भी और भी सशक्त बनाया गया है। लोग ऐसे मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ और वीडियो के जरिए भी कर सकेंगे। वहीं जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर चुनाव संपन्न होने तक शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर रहने और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। इस बीच पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों से चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की जा रही है। साथ ही तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टरों द्वारा गठित टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं। इसके अलावा सभी जिलों के सीमावर्ती इलाकों पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां से टीमें लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की भी तैनाती की गई है। भारतीय डाक विभाग कल से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के सभी संभागीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 13 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों में ग्राहकों को डाक विभाग की सभी सेवाओं के साथ ही नई सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। आज का दिन वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में बचत बैंक योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोगों को बचत खाता खोलने के लिए जागरूक किया गया। वहीं जिला मुख्यालयों में डाक मेलों का आयोजन भी किया गया। कल 11 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूलों में ढाई आखर और स्पर्श योजना से संबंधित कार्यक्रम भी होंगे। भूस्खलन के कारण बाधित किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर करीब 16 दिनों के बाद कल देर रात से रेल यातायात बहाल हो गया है। बीते 24 सितंबर को इस रेल मार्ग पर भूस्खलन के कारण ओडिशा में कोरापुट जंक्शन के मनबार और जर्ती रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर मलबा और पत्थर आ गिरे थे, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया था।
जगदलपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि रेलवे की टीम भूस्खलन के बाद से ही मलबे और पत्थर हटाने के काम में लगी हुई थी। बीती रात करीब 2 बजे से इस मार्ग पर रेल यातायात बहाल हो सका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने पर डीआरजी बस्तर फाइटर्स, जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने किंद्रेपाड़ और नागाराम के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए शिविर को ध्वस्त कर दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 1082 नौ आरक्षकों ने कल भिलाई के उतई स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर 9 आरक्षकों ने परेड निकाली। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि CISF मध्य खंड के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालीन संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आगामी 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। आवेदक की आयु 24 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के अलावा किसी भी विषय में स्नातक के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित जिले के मुख्यालय अथवा नगर निगम सीमा के 10 किलोमीटर दायरे का निवासी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और राजनीतिक दल के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी स्थित मध्य भारत पेपर मिल में पिछले दिनों डकैती करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती की इस घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया वाहन, मोबाइल और गैस कटर भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने बस्तर क्षेत्र के कांकेर से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। जैसे कि खबर दी जा चुकी है, राज्य में बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य स्थानों से कल ही मानसून की विदाई हो चुकी है। आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए यह हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में मुंबई स्थित अमेरिका के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत माइक हैंकी से सौजन्य भेंट की।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का अब से कुछ देर बाद रायपुर पहुंचेंगे। वे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। रायगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने धरमजयगढ़ में पदस्थ एक शिक्षक सहित 2 कर्मचारियों को निर्वाचन प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजनांदगांव जिले के शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। और रायगढ़ जिले में भूपदेवपुर के नहरपाली स्थित एक संयंत्र में गर्म फ्लाई ऐश के नीचे दबने से एक वाहन चालक की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने रायपुर में हो रही है कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे हैं विभिन्न कदम। भूस्खलन के कारण बाधित किरंदुल विशाखापट्टनम रेलमार्ग पर करीब 16 दिनों के बाद रेल यातायात हुआ बहाल। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का कैंप ध्वस्त किया। मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।